वो अलग बात है। सर वो एक्चुअली मेरा सेकंड सवाल था, और ये भी था कि कल एक चीज़ नोटिस की कि ऐसे तो स्ट्रेंथ थी मार्केट में, निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी देखिए, लेकिन लास्ट के 45 मिनट में जो ऊपर से मार्केट गिरा है, क्या ये एक्सपायरी का एक्शन था, क्या ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, या मिड और स्मॉल कैप की नर्वसनेस इस पे रिफ्लेक्ट होती दिखी? देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डे एंड टाइम। हाँ, डे ट्यूसडे हाँ, विच इज सेंसेक्स एक्सपायरी डे, मंथली एक्सपायरी वाला। टाइम 2:30 बजे, जो कि एक्सपायरी का एक्शन जहाँ से शुरू होता है। सो मेक नो मिस्टेक, ज़्यादातर बड़े मूव इंडेक्स में बिना किसी रीजन के बड़ी गिरावट या बड़ी उछाल के जो आते हैं, वो आपको एक्सपायरी रिलेटेड मूव ही दिख रहे हैं। उस समय आपकी ऑप्शंस की पोजीशनिंग जो भी होती है, ठीक है, उस पोजीशनिंग के हिसाब से अचानक से अभी क्या हो क्या नया कि ना ट्रेड ज़्यादा मशीन में हो रहे हैं। हाँ। एल्गो ट्रेड हो रहे हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड हो रहे हैं, मशीन ट्रेड हो रहे हैं। तो उसमें होता है कि उसमें ना भाव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भावनाएं नहीं। इमोशंस तो आपके बदलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, भाव तुरंत बदल जाते हैं। और होता है कि ये सारी प्रोग्राम ट्रेडिंग है। फॉर एग्जांपल आप 23,125 पे ट्रेड कर रहे हैं डे हाई पर, आपको लगता है लाइफ इज कूल, ऑल वेल, फर्स्ट क्लास चल रहा है। आप ये सोचेंगे अब मेरा स्टॉप लॉस में खींच के लॉन्ग पोजीशन पे 23,100 या 23,075 पे ले आता हूँ। डे ट्रेडर तो 30-35 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखेगा, या कोई पोजीशन तो 23,000 रख लो। लेकिन जैसे आप हल्का सा एक डिप देखते हैं, 23,100 हुआ, पहले वो उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि निफ्टी 25-50 पॉइंट ऊपर से घट जाए तो मेरा शॉर्ट ट्रिगर हो जाए। ये सारे प्रोग्राम ट्रेडिंग है। और जैसे ये लेवल आता है, प्रोग्राम ट्रेडिंग में ऑटोमेटिकली आपके ट्रेड्स एग्जीक्यूट होना शुरू करते हैं। वो स्पाइरल इफेक्ट डालते हैं। एक के बाद एक 23,100 टूटा, 23,050 टूटा, 23,000 टूटा, तो वो धड़ 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 ऐसे गिरता है कि मतलब लोगों को लगता है कि ये क्या हो गया। सो आई थिंक वो एक एक्सपायरी के वक्त, एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी का। और एक चीज़ और आप नोट करिएगा, जो मैं कई महीनों से नोट कर रहा हूँ, मंथली एक्सपायरी थर्सडे को होती है, लेकिन बड़ा मूव ट्यूसडे को आता है। ट्यूसडे को आता ही है। अब वो ट्यूसडे हो सकता है सेंसेक्स एक्सपायरी की वजह से आए। सो आई थिंक एक्सपायरी के वक्त ये मूव्स रहेंगे। आपको इनके साथ जीना पड़ेगा। इसमें आप बहुत ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मिलेगा कुछ नहीं। आपको ये मान के चलना है कि अगर आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, आपको इस तरह के बड़े मूव बिना किसी कारण के जो आ रहे हैं, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि ये मशीन ट्रेडिंग का ज़माना है, इसमें होगा ही। लेवल से ऊपर नीचे, अब किसका क्या मूड ऐसे बदलता है कहने का। आप कह सकते हैं भाई दिन भर आराम से फर्स्ट क्लास ट्रेड कर रहे थे, किसी को बेचना भी हो तो ऐसे हड़बड़ी जल्दबाजी क्या है। कायदे से तो सवाल ये है कि भाई चलो समझो मुझे तो बेचना है कि 23,100 23,135 आ गया, मेरा टारगेट यही था, मुझे निकलना है, ठीक है। कोई तो बेच इसलिए रहा है। लेकिन ये बिकवाली वैसी नहीं है कि जिसको खुद की डिलीवरी बेचनी हो वो आराम से बेचेगा। और स्पेशली इस तरह के स्टेबल मार्केट में जो धीरे 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 बाजार डे हाई पर पहुंच जाए, ये बिकवाली वैसी है जो कि तोड़ के बेचने वाली बिकवाली है, कि किसी को तोड़ना ही है ना। तो इसलिए इस तरह के मूव समझ के बाहर के रहेंगे, उम्मीद के बाहर के रहेंगे, आपके अंदाज के बाहर के रहेंगे। इसलिए जब भी आप एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शंस में, चाहे आप ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन सेलर हैं, ये ध्यान रखिए कि आपकी हैजिंग और स्टॉप लॉसेस परफेक्ट होने ही चाहिए सिस्टम में। सो कल जो है जैसा आपने पूछा, तो पूरी तरह से एक्सपायरी वाला मामला सबसे ज़्यादा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर लार्ज कैप को नहीं घटा सकते हैं, ये नहीं है। लार्ज कैप मिड कैप जरूर बढ़ा सकते हैं। कल आपने देखा भी, जब हमारे बाजार डे हाई पर पहुंचे, 49,250 पे बैंक निफ्टी पहुंचा, 23,100 पे निफ्टी पहुंचा, तो एक बार तो मिड कैप इंडेक्स भी हरे निशान में आ गया था। सो अभी भी इतनी ताकत इनकी नहीं है कि बड़ों को हिला सके, है ना। सो वो तो नहीं है, पूरा मुंह कल एक्सपायरी वाला ही है। ओके सर, एक